Jesus, praise the Jesus, praise the Jesus. खुदा यीशु मसीह के नाम की जय हो, उसके नाम की बुजुर्गी हो, क्योंकि वही अजीम और बुलंद बार और कादिर मुतलक खुदा है। वही आसमान और ज़मीन का खालिक और मालिक होकर हमसे मोहब्बत, हमसे प्यार करता है। उसकी मोहब्बत लाजवाल है। वो कुव्वत में, कुदरत में, ताकत में, इख्तियार में ज़ोरावर है। हर कोई उस जैसा है ही नहीं। उसके नाम की बुजुर्गी हो। उसका शुक्र हो कि उसने हमें चुना, उसने हमें मुकर्रर किया और उसने हमें मौका दिया और वक्त दिया कि हम उसके जलाल की गवाही दें और हम उसके लिए खड़े हों, क्योंकि जो उस पर ईमान रखते हैं वो उनकी ज़िंदगियों में गवाहियों को पैदा करता है। उसके नाम की सताइश, उसके नाम की प्रशंसा हो। आज 3 तारीख है, मई की 3 है 2022 और बुध के यहाँ 9:15 बजने वाले हैं। खुदा के नाम की तारीफ़ हो कि उसने हमें ज़िंदगी दी और हमने सब बहन भाइयों ने यहाँ मिलकर खुदा की हज़ूरी में एक अच्छा वक्त गुजारा, एक नया दिन गुजारा और खुदा ने हम सब की मुआफ़ निगहबानी की, सलामती बख्शी और हमें हर तरह के मुखालफों से, दुश्मनों से, इस्तान वालों से महफूज रखा और जलाल और कुदरत और क़ुव्वत और ताकत और ज़ोर से हमें संभाला। उसके नाम की तारीफ़ हो। हम जितने बहन भाई ऑनलाइन हमारे साथ जुड़ते हैं, खा वो अमेरिका से हैं, मुख्तलिफ स्टेट से हैं, यूके से, यूएई से हैं, पाकिस्तान से हैं, इंडिया से हैं, मलेशिया से हैं, स्विट्ज़रलैंड से हैं, ईरान से, इराक से, दुनिया भर में जहाँ से भी आप हमारे साथ जुड़ते हैं, हम आपको खुदा की हज़ूरी में वेलकम करते हैं और खुदा की रहमत और बख्शिश और शफ़क़त आपके लिए मांगते हैं और ईमान रखते हैं कि आज आप सीखेंगे, आज आप बरकत पाएंगे, आपकी दिल की मुरादें पूरी होंगी, आप खुदा की कुव्वत में, उसकी पहचान और उसकी कुर्बत में बढ़ेंगे और खुदा की कुदरत और खुदा के जलाल को आज आप महसूस करेंगे। और खुदा के बंदा पास बाबू जब बीमारों के लिए दुआ करते हैं, आपसे दरख्वास्त है अपने बहन भाइयों से जितने भी हमारे साथ ऑनलाइन जुड़ते हैं, आप अपने पास पानी रख सकते हैं। खुदा का बंदा जब दुआ करता है तो खुदा की कुदरत उतरती है, खुदा की जलाली रूह उसको मसा करती है, उसमें अपनी कुव्वत और शक्ति को डालती है, जिससे इंसानी बीमारियां दूर होती हैं, बंधन टूटते हैं, तारीकी और उसके काम नेस्त होते हैं और जलाल और कुदरत और शफ़क़त खुदा की बनी इंसान की ज़िंदगियों में और आपकी ज़िंदगियों में ज़ाहिर होती है। तो आपके लिए वक्त होगा कि आप कलाम के बाद अपनी शफ़ा, अपने मौज़ा को अपनी ज़िंदगी में लें। आपकी कोई दिल की मुराद है, खुदा की हज़ूरी में रखें, खुदा उसको पूरा करेगा, क्योंकि वो हमसे मोहब्बत करता है। उसकी मोहब्बत पर यकीन करें, उसकी हज़ूरी पर, उसकी इस दुनिया में मौजूदगी पर यकीन करें तो वो आपकी ज़िंदगियों को बना डालेगा। हालेलुया, उसके नाम की तारीफ़ हो। खुदा के बंदा पास बबलू हमारे साथ जुड़े हैं। मेरी बड़ी दरख्वास्त है कि वो दुआ में हमारी रहनुमाई करेंगे और इस पूरी इबादत को खुदा की हज़ूरी में रखेंगे, आप सबको खुदा की हज़ूरी में रखेंगे, ताकि खुदा की कुदरत आप पर छाए। आप घर में हैं, आप रास्ते में हैं, आप जहाँ भी हैं, खुदावंद हर जगह मौजूद है। उस हवा की तरह जो सांस लेते हैं, जो आपके अंदर जाती और आपको ज़िंदगी बख्शती है, वो उसी तरह आपके साथ मौजूद है। उसकी हज़ूरी, उसकी मेमोरी को आप महसूस करेंगे और जब आप उसको महसूस करेंगे तो आप ज़रूर ही ये महसूस करेंगे कि उसने आपको छुआ है, क्योंकि जब वो छूता है तो हवा के झोंके की तरह आप उसकी हज़ूरी को महसूस करते हैं, उसकी कुदरत के मसा को, उसकी नूर के तजल्ली की रोशनी को आप महसूस करते हैं। और जब ऐसा होता है तो जान लें कि वो आपके घर में, आपके पास मौजूद है, आपके पास खड़ा है, ताकि आपको बरकत दे, आपको बढ़ाए, महफूज रखे, सलामती और निजात और शादमानी बख्शे और आपकी पुकार को, आपकी दुआ को और आपकी दिल की मुराद को सुने और पूरा करे, क्योंकि उसमें शक्ति है सब कुछ कर देने की। उसके नाम की तारीफ हो। खुदा के बंदा पास दुआ में रहनुमाई करेंगे। आइए सारे मिलकर दुआ मांगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जमीन आसमान के मालिक, तेरा शुक्र, तेरी तारीफ करते हैं, बरकतों का, आशीषों का। आए खुदावन, जब जब हम यीशु के नाम से पुकारते, बुलाते, आए परमात्मा, आए खुदा, तू हमारी दुआओं को, इल्तिजाओं को सुनता और कबूल करता। तेरा शुक्र करते हैं। इस वक्त खुदावन इस सभा को, इस इबादत को तेरे सम्मुख रखते हैं। यीशु के पाक रिश्तों, यीशु के नाम से, बल से, शक्ति से इस इबादत की, इस दुआ की, इस प्रार्थना की रहनुमाई करना। हालेलुया। जितने हमारे साथ ऑनलाइन जुड़े हैं, हर एक के लिए आशीष मांगते हैं प्रभु। जब तेरा बंदा कलाम सुनाता है प्रभु, हालेलुया, आज का वचन सबकी जिंदगी में काम करे। आज जो भजन गाए जाते हैं, जो गीत गाए जाते हैं, आए प्रभु तेरे नाम को तारीफ करने के लिए हमें
सामर्थ और कुव्वत है प्रभु, और गीतों भजनों के जरिए तू हमसे बात कर प्रभु। सारा जलाल तुझे देते हैं, सारा जलाल तुझे देते हैं। हर एक साथ हमारे जुड़ने वालों के लिए आशीष मांगते हैं प्रभु। तेरा आत्मा हमारे बीच में चलता फिरता महसूस हो, तेरे स्वर्गदूत हमारी रहनुमाई करें। इस दुआ को हमारे मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह के नाम से आए बाप हम सब मिलके मांग लेते हैं, आमीन। आमीन आमीन आमीन। थैंक यू पास्टर जी, थैंक यू सो मच। खुदा बरकत दे और आपकी दुआओं के वसीले से भी खुदा सब बहन भाइयों को जो हमारे साथ जुड़ते हैं बरकत दें। हम रबीना के साथ मिलकर खुदा के कलाम को पढ़ते हैं और जो हमेशा ज़बूर बाप बरकत है हमारे लिए, रहनुमाई है और हमें खुदा की हजूरी में लेके जाते हैं। और ये बरू की हदायत से है और बड़े ईमान और यकीन और भरोसे के साथ खुदा उनकी पाकों की कुव्वत से लिखे गए हैं। और इसमें हमारी रहनुमाई है, इसमें हमारे लिए बरकत है कि हम किस तरह से खुदा के साथ जुड़ सकते हैं, उसकी बरकतों से, आसमान और ज़मीन की बरकतों से मामूर हो सकते हैं। तो ज़बूर हमारे लिए पढ़ेंगी रुबीना। मैं खुदा उनके जिंदा पाकला में से पढ़ूंगी ज़बूर 34 पहली आयत से 10 आयत तक। मैं हर वक्त खुदा उनको मुबारक कहूँगा, उसकी सताइश हमेशा मेरी ज़ुबान पर रहेगी। मेरी रूह खुदा उन पर फ़ख्र करेगी, हलीम ये सुनकर खुश होंगे। मेरे साथ खुदा उनकी बढ़ाई करो, आओ हम मिलकर उसके नाम की तमजीद करें। मैं खुदा उनका तालिब हुआ, उसने मुझे जवाब दिया, मेरी सारी दहशत से मुझे रिहाई बख्शी। उन्होंने उसकी तरफ नज़र की और मुनव्वर हो गए, उनके मुंह पर कभी शर्मिंदगी ना आएगी। उस गरीब ने दुआई दी, खुदावन ने उसकी सुनी और उसे उसके सब दुखों से बचा लिया। खुदावन से डरने वालों के चारों तरफ उसका फरिश्ता खैमजन होता है और उनको बचाता है। आजमा कर देखो खुदावन कैसा मेहरबान है। मुबारक है वो आदमी जो उस पर तवक्कल करता है। खुदावन से डरो, आए उसके मुकस्सो, क्योंकि जो उससे डरते हैं उनको कुछ कमी नहीं। बब्बर के बच्चे आजतमंद और भूखे होते हैं, पर खुदावन के तालिब किसी नेमत के मोहताज ना होंगे। आए बच्चों, आओ मेरी सुनो, मैं तुमको खुदा तरसी सिखाऊंगा। वो कौन आदमी है जो ज़िंदगी का मुश्ताक है और बड़ी उम्र चाहता है ताकि भलाई देखे। खुदा के ज़िंदा कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा की हम सब भलाई चाहते हैं और हम सब बड़ी उम्र चाहते हैं, और कोई भी ऐसी ज़िंदगी नहीं है जो भलाई क्या ख्वाहिश ना रखती, और कोई ऐसी ज़िंदगी नहीं है जो हम लंबी उम्र जीना ना चाहती हो। खुदा के नज़दीक ज़िंदगी वो है जो हमारे अंदर है, जिससे हमारा ये मिट्टी का बुत जो है, हमारा जो जिस्म है, ये चलता और फिरता है, बोलता है, चलता है। तो ये बड़ी बुलंद बात की कुदरत है। अगर आप इंसान के ऑर्गन्स पर गौर करें, उसके सारे जिस्म के हिस्सों पर, जो हड्डियाँ और बाल और जिस तरह से वो पैदा होते हैं, और दांत और हमारे जो जिस्म के बाल होते हैं, और जिस तरह हमारे हाथ हैं, उंगली हैं और उंगलियों की हड्डियाँ हैं और उनमें जोड़ हैं, फिर मसल्स हैं और उसके अंदर जिस तरह से नसें हैं, तो ये सारी चीज़ें खुदा की बुलंद बाजू और उसके बुलंद कुदरत को ज़ाहिर करती हैं। इसलिए ईसाया में आया कि मैंने इंसान को अपने बुलंद बाजू से पैदा किया है। तो हम उसके बुलंद बाजू की पैदावार हैं, उसके नाम की तारीफ़ हो कि उसने हमें अपने कवि और अपने ज़ोरावर हाथ से बनाया है। हम सब मिलकर उसकी तारीफ़ करेंगे और उसकी तमजीद करेंगे। लेकिन मैं एक बात फिर अपने बहन भाइयों से जो हमारे साथ ऑनलाइन जुड़ते हैं कहना चाहूँगा कि अगर आप अपनी खुदावंद से मोहब्बत में जुड़ना चाहते हैं, अगर आप खुदावंद के कुर्बत में बढ़ना चाहते हैं, अगर आप आसमान की ज़िंदगी चाहते हैं, इस दुनिया में मुश्किलात में, परेशानी में, मुसीबत में, दुख में, बीमारी में, किसी भी कंडीशन में आप हैं और आप उससे रहाई चाहते हैं, तो बतेल पैदे का सल्फेत हों कि ये ऑनलाइन प्रेयर मीटिंग्स को देखें, इसमें शामिल हो, शेयर करें। फ्री है ये, ना आपकी ऑफरिंग चाहिए हमें, और ना हम आपसे ऑफरिंग मांगते हैं, ना आपसे टाइट मांगते हैं। हम सिर्फ आपसे वक़्त मांगते हैं जो आपकी ज़िंदगी के वक़्त को बदल डालेगा। जो वक़्त आप हमारे साथ गुजारेंगे ऑनलाइन, वही वक़्त आपकी ज़िंदगी को बदल डालेगा, आपके घर के हालात को, आपके ख्यालात को बदल डालेगा। हमें सिर्फ आपका वक़्त चाहिए, और वो वक़्त जो आप खुदा की हज़ूरी में हमारे साथ गुजारेंगे, वो आपकी ज़िंदगी के वक़्त को बदल डालेगा, आपकी सोच को और आपके ख्यालात को बदल डालेगा। आप सीखने में और समझने में आगे बढ़ेंगे, और जब आप सीखते और समझते हैं तो आपकी तरक्की होती है, आपका इल्म और नॉलेज बढ़ता है। और जब आपका इल्म और नॉलेज बढ़ेगा तो यकीनन आप खुदा की और कुर्बत में बढ़ेंगे, क्योंकि जैसे जैसे आप उसको जान लेंगे जो कायनात का और आपका क्रिएटर है,
آپ اس کے قریب ہوتے چلے جائیں گے، کیونکہ آپ اس کے خوف میں رہنا اور اس کے ساتھ جینا اور چلنا اور پھرنا سیکھ جائیں گے، اور جیسے آپ سیکھتے جائیں گے دنیا کی اور آسمان کی سب برکتیں آپ کو ملتی چلی جائیں گی۔ تو خدا آپ سب کو برکت دے۔ ہم سب مل کر خدا کی پاک حضوری میں پرستش کریں گے، خدا کی ستائش کریں گے جو ہم پر واجب ہے۔ تیری حضوری کا بادل زور سے برسے، تیری حضوری کا بادل زور سے برسے، تیرے لہو سے خداوند، تیرے لہو سے خداوند ہر ایک دل بھی دھلے، تیری حضوری کا بادل زور سے برسے۔ یسوع تو پیار کا دریا ہے اور سچائی کا رستہ ہے، او یسوع تو پیار کا دریا ہے اور سچائی کا رستہ ہے، اب بھی جیون ہر ایک کو، اب بھی جیون ہر ایک کو تجھ سے مفت ملے، تیری حضوری کا بادل زور سے برسے، بارش ہو روح پاک کی، جنبش ہو روح پاک کی، او بارش ہو روح پاک کی، جنبش ہو روح پاک کی، ہر ایک دل میں اے یسوع، ہر ایک دل میں اے یسوع روح کی آگ جلے، تیری حضوری کا بادل زور سے برسے، خون تیرے قدرت ہے، دلوں کو بدلنے کی طاقت ہے، او خون تیرے قدرت ہے، دلوں کو بدلنے کی طاقت ہے، تیرے لہو کی یہ ندیاں، تیرے لہو کی یہ ندیاں صبح و شام بہے، تیری حضوری کا بادل زور سے برسے، تیرے لہو سے خداوند، تیرے لہو سے خداوند ہر ایک دل بھی دھلے، تیری حضوری کا بادل زور سے برسے۔ ہاللویا، خدا کے نام کی ستائش ہو، کیونکہ خداوند کی حضوری کا بادل زور سے برستا ہے، گرجتا ہے جب آپ اس کو پکارتے ہیں اور جب آپ اس پر ایمان رکھتے ہیں اور جب آپ اس پر بھروسہ کرتے ہیں، کیونکہ وہ اپنے طالبوں کو بدلہ دیتا ہے۔ اور یہ بات یاد رکھیں کہ خدا کا کلام اس بات کی صاف طور پہ گواہی دیتا ہے کہ خدا ان کو بدلہ دیتا ہے، ان کو جواب دیتا ہے، ان کی دعاؤں کو سنتا اور قبول کرتا ہے جو اس پر ایمان رکھتے ہیں، جو اس کے طالب ہیں، جو اس کے بھوکے ہیں، جو اس کے پیاسے ہیں، جو اس سے محبت رکھتے ہیں، جو اس سے محبت کرنا چاہتے ہیں، جو آزمائشوں، تکلیفوں، مصیبتوں، دکھوں، سب چیزوں کے باوجود اس سے جڑے رہتے ہیں، ان کو جواب دیتا ہے وہ۔ تو خداوند آپ سب کو برکت دے کہ آپ خداوند کے ساتھ جڑے رہیں اور سیکھنے میں اور سکھانے میں بڑھیں، اس دنیا میں اپنے لیے پھل پیدا کریں،
تاکہ جب آپ خداوند کی حضوری میں جائیں تو بادشاہ کے سامنے، بادشاہوں کے بادشاہ کے سامنے جائیں تو آپ کو اس کو پیش کرنے کے لیے کچھ ہو کہ خداوند میں نے یہ کیا ہے، اور خداوند میں نے یہ کمایا ہے، خداوند میں نے یہ کام کیے ہیں۔ جب وہ پوچھے تو آپ کو شرمندہ نہ ہونا پڑے، بلکہ آپ بڑے ایمان اور یقین اور بھروسے کے ساتھ اس کے سامنے جا سکیں، کیونکہ آپ خود اس بات کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جب آپ بادشاہ کے سامنے یا کسی بڑے شخص کے سامنے یا کسی پریزیڈنٹ کے سامنے، پرائم منسٹر کے سامنے بغیر تحفے کے، اور جب کہ آپ ایون کہ آپ اپنے کسی عزیز محبت کرنے والے دوست رشتہ دار کے گھر میں بغیر خالیات کے جاتے ہیں تو آپ کو شرمندگی فیل ہوتی ہے کہ بغیر تحفہ لیے کچھ لیے ہم آگے، کیونکہ اس سے محبت کا اظہار ہوتا ہے، پیار کا اظہار ہوتا ہے، عزت کا اظہار ہوتا ہے کہ آپ اس کی عزت کرتے ہیں، اس کو پیار کرتے ہیں، اس کو اپنی برکت میں شامل کرتے ہیں، آپ اسے محبت کرتے ہیں، پیار کرتے ہیں، اس لیے آپ ایسا عمل کرتے ہیں اور دہراتے ہیں۔ خداوند آپ کو برکت دے۔ ہم سب مل کر ایک اور گیت گائیں گے کہ خداوند کی رحمت اور شفقت بے پناہ ہے، اور اس کا جلال اور اس کی قدرت بے پناہ ہے، اور جو اس کی رحمت ابدی ہے اور اس کی شفقت ابدی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ جو اس کے پروں کے سائے تلے آتا ہے، جو اس کی حضوری میں آ جاتا ہے، جو اس کے ہاتھ کے نیچے آ جاتا ہے، بابرکت ہاتھ کے نیچے آ جاتا ہے، وہ ابدی رحمت پاتا ہے۔ اور جو اس دنیا میں اس سے باہر جو لوگ رہ رہے ہیں وہ اس کی رحمت کا مزہ چکھ رہے ہیں، پر اس کے غضب کا مزہ بھی چکھیں گے، جو اس کے خلاف چلتے ہیں، جو اس کو رد کرتے ہیں، جو اس کی آواز کو، اس کے کلام کو، اس کے بھیجے ہوئوں کو رد کرتے ہیں۔ تو ہم اس کی رحمت کا مزہ چکھتے ہیں کیونکہ اس کا پیار عجیب ہے۔ ہم سب مل کر گیت گائیں گے، تیری رحمت ابدی ہے۔ تیری رحمت ابدی ہے، تیرا پیار نرالا ہے، تیری رحمت ابدی ہے، تیرا پیار نرالا ہے، تیرے پیار کی کرنوں سے، تیرے پیار کی کرنوں سے ہر سمت اجالا ہے، تیری رحمت ابدی ہے، تیرا پیار نرالا ہے، تیری رحمت ابدی ہے، تیرا پیار نرالا ہے، میرا فدیہ بنا ہے تو، میرا فدیہ بنا ہے تو، میرا عوضی ہوا ہے تو، تیری رحمت ابدی ہے، تیرا پیار نرالا ہے، تیری رحمت ابدی ہے، تیرا پیار نرالا ہے، تو جان سے پیارا ہے، تو جان سے پیارا ہے، میرے دل کا سہارا ہے، تیری رحمت ابدی ہے، تیرا پیار نرالا ہے، تیری رحمت ابدی ہے، تیرا پیار نرالا ہے، تو نے پیار کیا مجھ کو، تو نے پیار کیا مجھ کو، تو نے معاف کیا مجھ کو، تیری رحمت ابدی ہے، تیرا پیار نرالا ہے، تیری رحمت ابدی ہے، تیرا پیار نرالا ہے، تو بوجھ اٹھاتا ہے، تو بوجھ اٹھاتا ہے، دکھوں سے چھڑاتا ہے، تیری رحمت ابدی ہے، تیرا پیار نرالا ہے، تیری رحمت ابدی ہے، تیرا پیار نرالا ہے، تیرے
प्यार की किरणों से, तेरे प्यार की किरणों से हर सिमत उजाला है। तेरी रहमत अबदी है, तेरा प्यार निराला है। तू जान से प्यारा है, तू जान से प्यारा है, मेरे दिल का सहारा है। तेरी रहमत अबदी है, तेरा प्यार निराला है। तेरी रहमत अबदी है, तेरा प्यार निराला है। तेरे प्यार किया मुझको, तूने प्यार किया मुझको, तूने माफ किया मुझको। तेरी रहमत अबदी है, तेरा प्यार निराला है। तेरी रहमत अबदी है, तेरा प्यार निराला है। तू बोझ उठाता है, तू बोझ उठाता है, दुखों से छुड़ाता है। तेरी रहमत अबदी है, तेरा प्यार निराला है। तेरी रहमत अबदी है, तेरा प्यार निराला है। हालेलुया। उसका प्यार अजीब है और उसकी किरणें हर सिमत हैं। और उसकी किरणों से मुराद उसके लोग हैं। आप, भाई यमीम है, भाई शुभना है, भाई पास्टर बबलू हैं, और हमारे साथ जो भी बहन भाई जुड़े हैं, खुदा उनसे मोहब्बत करते हैं, वो हैं किरणें। दुनिया के इस कोने से लेकर दुनिया के उस कोने तक, हर शहर, हर गांव, हर देहात में उसकी किरणें हैं, जो यीशु के नूर से रोशन हो गए, जो यीशु के कलाम से रोशन हो गए, जो यीशु की हजूरी से रोशन हो गए, जो उसकी रूह की मामूरी से मामूर हो गए। वो किरणें हैं, वो रोशन हैं, वो हर सिमत हैं, हर सिमत उजाला है, क्योंकि वो हैं और उनको यीशु की नूर की रोशनी उनमें मौजूद है। वो ज़िंदगी का नूर है और ज़िंदगी की नूरानी ज़िंदगी उनकी ज़िंदगियों में मौजूद है। यीशु का नूर उनकी ज़िंदगी में मौजूद है, यीशु की प्रेजेंस उनकी मौजूद है, तो वो हर सिमत उजाला है। हालेलुया। खुदा के नाम की तारीफ हो। खुदा के कलाम को हम सुनते हैं और हमारी कोशिश होती है कि हमेशा आप कुछ ना कुछ सीखें, ताकि आप खुदा में और उसकी कुर्बत में बढ़ें। बन शुभना हमारे साथ हैं। मेरी दुआ दरख्वास्त है कि दुआ में रहनुमाई करेंगी और खुदा की हजूरी और मामूरी के रखेंगे, कि खुदा के जितने लोग हम प्रे मीटिंग में अपने साथ ऑनलाइन लेते हैं ममसू हैं। खुदा उनकी नूर की रोशनी उनके दिलों में, रूहों में, जानों में रहती है, चमकती है, और यीशु की कुर्बत उनकी ज़िंदगी में काम करती है। उनके वसीला से ज़िंदगियाँ बरकत पाती हैं। हमारी कोशिश यही होती है कि हर एक ज़िंदगी बरकत पाए। पौलुस कहता है हर एक ज़िंदगी मसीह की मेरी मानद बने, जैसा मैं मसीह की मानद बनता हूँ। और मसीह खुदावंद की ये मर्जी है कि हर एक ज़िंदगी उसकी मानद बने, उसकी तरह काम करे, उससे भी बड़े काम करे, और ये बहुत बड़ी मोहब्बत है। हालेलुया। खुदा के नाम की तारीफ हो। खुदा की बेटी, खुदा की बंदी बहन शोभना हमारे साथ है। मेरी दरख्वास्त है खुदा के कलाम के लिए दुआ करेंगी, आप सब के लिए दुआ करेंगी कि खुदा की प्रेजेंस आपको मिले, खुदा की हजूरी आपको मिले, खुदा के कलाम को सुनने और सीखने और समझने का फजल मिले, ताकि आप खुदा की कुर्बत में और उसकी कुव्वत में बढ़ें। और जब आप कुछ जान लेंगे, पहचान लेंगे, तो आप खुदा से और मोहब्बत प्यार करने लगेंगे और आप उसके और करीब हो जाएंगे, और आपकी गहरा रिश्ता हो जाएगा और गहराई का रिश्ता उसके साथ बढ़ता चला जाएगा। और इसलिए हम हमेशा इस बात पर कोशिश करते हैं और ध्यान देते हैं कि आप खुदा से मोहब्बत करना सीखें, आप खुदा के साथ जुड़ना सीखें,
इस दुनिया से बढ़कर आप उससे प्यार करना सीखें और उसके साथ जुड़ जाएं इस तरह से कि उसकी कुर्बत और उसकी कुदरत और उसकी कुव्वत आप पर छा जाए और आपकी ज़िंदगियों से उसका जलाल ज़ाहिर हो। हालेलुया। और उसके नूर की किरणें आपकी ज़िंदगियों से ज़ाहिर हों और आपके सबब से घरों में उजाला हो, ज़िंदगियों में उजाला हो, कलीसियों में उजाला हो। खुदावंद आपको बरकत दे। बहन शोभना दुआ में हम सबकी रहनुमाई करें। हालेलुया, 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 हालेलुया। हम तेरा शुक्र, तेरा धन्यवाद करते हैं खुदा बाप, इस समय के लिए जो तूने दिया है खुदावंद। हम तेरा शुक्र करते हैं, तेरी तारीफ करते हैं खुदावंद, और जितने भी हम तेरी तारीफ करें वो कम है खुदा बाप। हालेलुया। हमें तौफीक दे खुदावंद कि हम रोज बरोज तेरी हुजूरी में बढ़ सके खुदावंद, और बढ़ते चले जाएं खुदावंद। हालेलुया लॉर्ड, हम तेरा शुक्र, तेरा धन्यवाद करते हैं खुदावंद इस समय के लिए। मैं स्पेशली पास्टर हक के लिए, सिस्टर रुबीना के लिए दुआ मांगती हूँ जो तेरी हुजूरी में बैठे हैं खुदावंद। हालेलुया लॉर्ड, और ऑनलाइन एक एक जन जो जुड़े हुए हैं तेरे साथ खुदावंद, उनके लिए दुआ मांगती हूँ खुदावंद, और जो बाद में भी देखेंगे उनके लिए भी दुआ मांगती हूँ खुदावंद। सबको तेरी हुजूरी में ले खुदावंद, और जब ये दुआ सुनी जाती है, जब ये गीत सुने जाते हैं खुदावंद, उनकी जिंदगियां बदले खुदावंद। हालेलुया लॉर्ड, और तेरी हुजूरी में और बड़े खुदावंद, और जो तेरी हुजूरी में नहीं है खुदावंद उनको तो अपनी हुजूरी में लेके आ खुदावंद। हालेलुया लॉर्ड, हम तेरा शुक्र, तेरा धन्यवाद करते हैं खुदावंद। तेरा नाम जलाली है, तू जलाल से भरा हुआ खुदावंद है खुदावंद, इसलिए तू चाहता है कि हम भी जलाली हों खुदावंद। हालेलुया, तेरी हुजूरी में और बढ़ते चले जाएं खुदावंद, तेरे नाम को जलाल देते चले जाएं खुदावंद। हालेलुया लॉर्ड, जब कलाम सुनाया जाता है खुदावंद, हालेलुया, ओ खुदावंद एक एक को अपने रूह के मसे से भर देना खुदावंद। हालेलुया, जिंदगियों में खुदावंद नई नई ताजगी ला खुदावंद, और जो भी नेगेटिविटी है वो यीशु के नाम से दूर हो खुदावंद। हालेलुया लॉर्ड, तेरा शुक्र करते हैं, तेरा धन्यवाद करते हैं खुदावंद। कलाम सुनते सुनते लोगों को शिफाएं मिले खुदावंद। हालेलुया, हालेलुया लॉर्ड, उनकी जिंदगियां बदले खुदावंद। हालेलुया लॉर्ड, और खुदावंद जैसे आए वैसे वापस ना जाएं, बल्कि तेरे रूह से, तेरे कलाम से भर के खुदावंद खुशी खुशी खुदावंद जीने की तमन्ना लेके जाए खुदावंद। हालेलुया लॉर्ड, हम तेरा शुक्र, तेरा धन्यवाद करते हैं। तू दयालु है, तू कृपालु है खुदावंद। हालेलुया, मदद कर दो, अगुवाई कर दो, आगे की मीटिंग को संभालना खुदावंद। हम सब तेरी हुजूरी में है खुदावंद, मदद करना, अगुवाई करना खुदावंद। हालेलुया लॉर्ड, तेरा शुक्र करते, तेरा धन्यवाद करते हैं खुदावंद, और जो मांगा खुदावंद हम तुझसे पाते हैं खुदावंद। यीशु मसीह के पाक और पवित्र नाम से होकर के मांगते हैं, आमीन, 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 आमीन। थैंक यू बहन जी, खुदा बरकत दे। और खुदाम की हजूरी को हम आपकी दुआ के वसीला से बड़ा फील करते हैं, खुदाम की प्रेजेंस को फील करते हैं, ब्लेसिंग्स को फील करते हैं। दैट्स ऑसम। खुदाम आपको बरकत है। हम खुदाम के कलाम को सुनते हैं और खुदाम की हम सीखते हैं। अगर आप यीशु मसीह में हैं और यीशु के हैं तो नूर हैं, और अगर आप नूर हैं और आप रोशनी हैं तो रोशन होना और रोशन करना दूसरों को आप पर वाजिब है, फर्ज है आपका कि आप उस रोशनी से दूसरों को रोशन करें। आप दूसरों की तारीख जिंदगियों को रोशन करें, आप दूसरों की तारीख अक्लों को रोशन करें, आप उनके तारीख घरों को रोशन करें, आप उनके हर एक जिंदगी की हर एक लम्हा के हर एक काम को रोशन करें, ताकि उनको नजर आए खुदा, आसमान का खुदा, उसका बेटा यीशु मसीह नजर आए, और उसकी कुदरत और उसकी कुर्बत और उसकी मोहब्बत नजर आए। ना सिर्फ आप में उसकी मोहब्बत नजर आए, उनकी जिंदगियों में उस कामों के वसीला से जो आप करें, उस तालीम से जो आप उनको दें। अगर आप यीशु मसीह में के वसीला से आप रोशन है, पाकरू रोशनी है, पाकरू नूर है, तो आप वो नूर रखते हैं। जब वो नूर रखते हैं तो किरणों की मानत है, और यीशु की वो किरणें हर सिमत उजाला करती हैं। ये हमारा फर्ज है कि आप कलाम को सुनते हैं, आप इसको सीखते हैं, और आपको समझ आता है और आप बरकत पाते हैं। इस बरकत को बांटना है आगे, बहन भाइयों के साथ, रिश्तेदारों के साथ, दोस्तों के साथ। हमारी पेरेंट्स में शामिल होना है, इस खिदमत में शामिल होना है, आपको खुदावंद के लिए काम करना है। पास्टर बबलू, मैं बड़ी ईमान के साथ, यकीन के साथ आपको ये बात कहता हूं, बड़ी सच्चाई के साथ, कि हम पैसे के लिए खिदमत बिल्कुल नहीं करते। हम रूहों की निजात के लिए खिदमत करते हैं, हम खुदावंद से मोहब्बत करते हैं, हम उसकी मोहब्बत में ऑनलाइन होते हैं, हम उसकी मोहब्बत में आपके साथ बात करते हैं, हम उसकी मोहब्बत आपके साथ बांटते हैं, हम उसके प्यार को आपके साथ बांटते हैं, हम उससे हर एक बात जो हम उससे सुनते हैं, सीखते हैं, हम आप तक पहुंचाते हैं। और आप का भी ये फर्ज है, और आप उससे मोहब्बत करते हैं, तो आप उस कलाम को, इस बात को पहुंचाएं अपने बहन भाइयों तक, इस पेड मीडिया को शेयर करें। हम पॉपुलरिटी नहीं चाहते, क्योंकि इज्जत, दौलत, शोहरत तो सब खुदावंद के हाथ में, वो जिसको चाहे देता है।
शैतान भी देता है, इसलिए उसने यीशु मसीह को ऑफर की। पर हम खुदा से चाहते हैं जो खुदा अपने वक़्त पर अपने लोगों को बख्शता है, क्योंकि वो जिसको खड़ा करता है उसको जवाल नहीं, जिसको खुदावंद सरफराज करता है उसको जवाल नहीं। उसने अब्राहम को खड़ा किया, वो जवाल पजीर ना हुआ, वो मरते दम तक सरदार रहा, दुनिया उसकी इज्जत करती रही। उसने यकूब इसहाक को खड़ा किया, उनकी ऐसी ही इज्जत और आबरू थी, और उसने यूसुफ को खड़ा किया तो उसकी भी ऐसी ही इज्जत आबरू थी। उसने मूसा को खड़ा किया तो उसकी भी उसको जवाल नहीं। उसने अपने बेटे को भेजा, उसको खड़ा किया। गो कि दुनिया के निगाह में शायद वो सलीब पर मरा, सलीब पर चढ़ गया तो वो जवाल पजीर नजर हुआ, पर नहीं, वो अबदी है, और वो अबदी बादशाहों के बादशाह खुदावंद का ताज लेके बैठा है, किबरिया के दाहिनी तरफ, आसमानी पिता के दाहिनी तरफ, कायनात के क्रिएटर के दाहिनी तरफ। अबदी है, वो जवाल पजीर, वो सबसे बुलंद है, वो फरिश्तों से भी बुलंद हो गया, वो उन ममसूक रूबियों से भी बुलंद हो गया जो खुदा बाप की पाक हजूरी में रहती हैं, जो कायनात की क्रिएटर की हजूरी में रहती हैं, वो उनसे भी बुलंद हो गया, वो आज उनसे भी बुलंद है। हालेलुया। उसके नाम की तारीफ हो और उसके नाम की सताइश हो, उसके नाम की प्रशंसा हो। हमने संडे को बहुत हमने कोशिश की कि संडे को आपको नई बातें जो खुदा से हम सीखते हैं आप तक पहुंचाए, और हमने इस बात को भी जाना था कि खुदा ने मूसा को इब्राहिम को जब खुदा चुनता है और इब्राहिम से जब खुदा बात करता है तो इब्राहिम से वो वादा करता है कि मैं तेरी औलाद को आसमान के तारों के मान बढ़ाऊंगा, पर तेरी उससे पहले तेरी औलाद क्या करेगी? तेरी औलाद वो मुल्क कनान में है उस टाइम पर, जो मौजूदा इसराइल है, जॉर्डन है, इराक है, ईरान है, इसका एक हिस्सा है और इसका कुछ हिस्सा इसमें आता है। तो ये वहाँ पर कनान के मुल्क में है, और ये जो इसराइल और कनान के मुल्क में है, लेकिन खुदा उसको कहता है कि तेरी औलाद मिस्र में गुलाम होगी, और 400 साल तक वो इसको दुख देंगे। और खुदा ने उसमें उनके लिए एक ज़बरदस्त निशानी भी ठहराई, इसके बावजूद कि वो गुलामी में होंगे और इसके बावजूद कि वो दुख मुसीबत में से होके गुजरेंगे, पर वो बड़ी दौलत लेकर के वो वहाँ से रुखसत होंगे। हम खुदा के कलाम में से पढ़ते हैं, खुरूज की किताब उसका 12वां बाब, और उसकी 37वें ऐसे हम कुछ पढ़ते हैं। बनी इसराइल ने रिमसेस से स्कात तक पैदल सफर किया, और बाल बच्चों को छोड़कर वो कुछ 6 लाख मर्द थे, उनके साथ एक मिली जुली गिरोह भी गई, और भेड़ बकरियां और गाय बैल और बहुत चौपाई उनके साथ थे। और उन्होंने उस गुंदे हुए आटे की जिसे वो मिस्र से लाए थे बेखमीरी रोटियां पकाई, क्योंकि वो उस खमीर देने ना पाए थे, इसलिए कि वो मिस्र से ऐसे जबरन निकाल दिए गए थे कि वहाँ ठहर ना सके, ना कुछ खाना अपने लिए तैयार करने पाए। और बनी इसराइल को मिस्र में बूदोबाश करते हुए रहते हुए यानी कि 430 वर्ष हुए थे, और उन 430 वर्षों के गुजर जाने पर ठीक उसी रोज खुदावंद का सारा लश्कर मिस्र से निकल गया, 430 वर्ष तक। लेकिन जब खुदा जो है वो इब्राहिम से पैदाइश के में बात करता है तो खुदावंद उसके लिए एक वक़्त को ठहराता है, और खुदावंद कि हम उस कलाम को इब्राहिम के साथ उस बात के वाक़े को भी हम पढ़ते हैं। 15 पैदाइश की 15 बाप है और उसकी 11वीं आयत से पढ़ते हैं। तब शिकारी परिंदे उन टुकड़ों पर झपटने लगे, पर इब्राहिम उनको हंकाता रहा, और सूरज डूबते वक्त इब्राहिम गहरी नींद गालिब हुई, और देखो एक बड़ी हौलनाक तारीकी उस पर छा गई, और उसने इब्राहिम से कहा, यकीनन जान कि तेरी नस्ल के लोग ऐसे मुल्क में जो उनका नहीं परदेसी होंगे, और वहां के लोगों की गुलामी करेंगे, और वो 400 बरस तक उनको दुख देंगे, लेकिन मैं उस कौम की अदालत करूंगा और उसकी वो गुलामी करेंगे, और बाद में बड़ी दौलत लेकर वहां से निकल आएंगे। और ये खुदा ने एक बड़ा अहद वादा उनके साथ किया, और खुदा ने एक बड़ा निशान उनके लिए ठहराया कि वो 400 बरस तक वहां गुलामी, लेकिन ये 430 बरस के बाद निकले।
350वां साल था इनका मिस्र में रहते हुए और ये मिस्र के आलूम की तालीम पाते, ये मिस्रियों में रहते, ये फलते फूलते बढ़ते जाते थे जश्न के इलाके में, क्योंकि खुदा ने इनको जो विजडम की बरकत बख्शी थी उसके सबब से ये ज़हीन लोग थे। मिस्र को बनाने और तामीर करने में, उसको निज़ाम हुकूमत चलाने में और उसके सारे कामों में इनका बड़ा हाथ है। मिस्र के लिए ये जो हमदर्दियाँ रखते हैं जूश और जितने भी लोग हैं इसराइली, ये इसी सबब से रखते हैं क्योंकि इनका अभी भी ध्यान उधर रहता है। इनके मौजूदा जश्न के इलाके में गए और वहीं से ये फले फूले, और जब ये फले फूले और हुए और तरक्की की और इनको ये कल और दानाई से मामूर हुए तो मिस्री डरे। उन्होंने जाना कि ये बहुत ज़हीन कौम है, ये बड़ी ताकतवर कौम है और ये अपने अक्ल और दानाई और हिकमत और दानाई से ये हमारे मुल्क पर कब्जा कर लेंगे। ये जितनी तेज़ी से बढ़ रहे हैं और ये फल फूल रहे हैं और तरक्की कर रहे हैं और इनकी अकलें इतनी अच्छी हैं, ये इतने ज़हीन हैं, तो ये ज़रूर हम पर हुकूमत करेंगे। इस सबब से उन्होंने फ़िरौन के सामने दरख्वास्त की और उन्होंने इनको ग़ुलाम बना लिया, इनके हदें मयादें मुकर्रर कर दी, इनके काम इनसे जो बड़े ओहदे ले लिए और इनको नौकरों की और ग़ुलाम और इनको जॉब्स दी गई, मजदूरी की जॉब दी गई और वो कटन जॉब थी। ये जो हरामी मिस्र, रिमसेस के शहर, स्कात के, ये वो सब जो आज खोद खोद के निकाल रहे हैं, आपको पुरानी जो भी चीज़ें नजर आती हैं वो इनके हाथ की बनाई हुई। क्योंकि हमें पता चलता है कि मूसा जब घर में पहुंचता है फ़िरौन के, तो वहाँ लिखा है कि उसने मिस्र के तमाम अलूम की तालीम पाई। तो वो बड़ा ज़हीन था, इसीलिए उसने वो तमाम अलूम की तालीम पाई और सारी चीज़ों को सीखा। 350वां साल था जब खुदा ने मूसा को पैदा किया, इस दुनिया में अपने बंदा मूसा को भेजा। 350वां साल था। 40 साल वो फ़िरौन के घर में, उसकी बेटी के घर में रहा। 390 साल गुलामी में हुए थे कि उसने एक मिस्री को मार डाला। चूंकि उसकी माँ उसको दूध पिलाती थी और उसकी माँ का दूध पिलाने के सबब से फ़िरौन की बेटे की इजाज़त के वजह से उसका आना जाना था, इसलिए वो उसको तालीम देती। उसको कैसे पता चला कि ये जो इसराइली हैं, जो गुलामी में हैं, जिन पर जुल्म हो रहा है, ये मेरे बहन भाई हैं? उसको किसने बताया? उसको उसकी माँ ने बताया, जिसका आना जाना था, जिसको इजाज़त थी कि वो आ सके। उसी की तालीम और तरबियत थी कि वो फ़िरौन के घर में रहने के बावजूद भी उसका दिल, उसका जान, उसका ध्यान उसकी अपने अबाउजदाद की तरफ था, इसराइल की तरफ था, इसराइल की औलाद की तरफ था, अपने बहन भाइयों की तरफ था, अपने कबीलों की तरफ था। वो उनके दुख को भी देखता, इसीलिए उसने उस मिस्री को मारा। सॉरी। इसके बावजूद कि वो फ़िरौन की शान और शौकत में और रोब दाब में महल में रहने के सबब से रखता है, पर तो भी वो हलीम नज़र आता है, क्योंकि उससे ये गवारा नहीं था कि ये फ़िरौन जो है ये मेरे लोगों को पर जुल्म करे, ज़्यादती करे, दुख दे, उनके बच्चों को मारे, उनकी बीवियों को बांझ बनाए या उनके साथ ज़्यादती करे, किसी भी तरह का जुल्म नाइंसाफ़ी करे, ये उसको पसंद नहीं था। इसी सबब से उसने 390 साल जब उसके हुए थे, 390 साल में उसने मिस्री को मारा। और ये बात कुछ ही दिनों में खुल गई, और जब खुल गई तो वहाँ से ये मदियान में भाग गया, वहाँ से ये बियाबान में भागा, और वहाँ जिस शख्स के यहाँ जा ठहरा वो शख्स एक काहिन है, एक हिंदू काहिन है, एक पैगन काहिन है, और ये उसके यहाँ ठहरा। लेकिन वहाँ भी इसका दिल, इसका रूह, इसकी जान, इसका ध्यान अपनी कौम और अपने लोगों की तरफ लगा रहा, ये उनको भूला नहीं। इस सबब से 40 साल तक, ये 390 से 430 साल, ये जो 40 साल बनते हैं, ये वो 40 साल ये वहाँ मदियान के उस काहिन के यहाँ रहा, और ये इसकी तालीम और तरबियत होती है, और उसके ईमान और यकीन और खुदा के साथ मोहब्बत, अपनी कौम के साथ मोहब्बत का आजमाइश और इम्तिहान होता रहा। उसका दिल, इसकी रूह, इसकी जान, इसका बदन तब भी अपने मुल्क के लिए, अपने लोगों के लिए तड़पता,
اور میں یقین اور ایمان رکھتا ہوں کہ یہ دعا کرتا ہوگا، اپنے خدا سے بات کرتا ہوگا، اس سے درخواست کرتا ہوگا، منت کرتا ہوگا کہ میرے لوگوں کو چھڑا، میرے لوگوں پر رحم کر، کیونکہ جو حالت یہ دیکھ کے آیا تھا اپنے لوگوں کی، اس کے بات کا پتہ تھا کہ وہاں لوگ میرے لوگوں کے ساتھ، میری قوم کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ تو جب یہ مدیان کے اس کاہن کے پاس جاتا ہے، یہ 40 سال کا ہے، اور جب یہ وہاں سے خدا اس کو لے کے اپنے لوگوں کو چھڑانے کے لیے لے کر کے آتا ہے، تو یہ 40 اور 40 80 سال کا ہو جاتا ہے۔ اور چند ہی مہینوں میں یا تھوڑے ہی عرصے میں خدا ان دکھوں، مصیبتوں، ان آفتوں کے سبب سے اس ملک کو برباد کرتا ہے، اور خدا اپنی قدرت، اپنی قوت سے ان کو وہاں سے نکالتا ہے۔ اور خدا ان کے کلام اور خروج کی کتاب میں جو لکھا ہے کہ وہ 430 برس ہو گئے تھے ان کو وہاں رہتے ہوئے، تو 430ویں برس میں وہ وہاں سے نکلتا ہے، اور خدا ان کو بلند بست سے نکالتا ہے۔ خدا اس غلامی سے نکالنے کے بعد اپنی قوم سے ایک بات کی توقع کرتا ہے۔ اس کی کوئی ڈیمانڈ نہیں تھی، صرف اس کی ایک ہی ڈیمانڈ تھی کہ تو کیا کرے، تو خداوند اپنے خدا سے، اپنے سارے دل سے، اپنی ساری جان سے، اپنی ساری طاقت سے، عقل سے محبت رکھے، جس کا مطلب ہر بات میں خداوند ہی ہو، میں ہی ہوں ان کی زندگی میں، خواہ ان کی عقل ہو، خواہ ان کی قوت ہو، خواہ ان کی روح ہو، خواہ ان کا دل ہو، ان کی سوچ ہو، ان کے خیالات ہو، کچھ بھی ہو، جسم کے ہر حصے میں، زندگی کے ہر لمحہ میں، زندگی کے ہر عمل میں یہ مجھ سے محبت کرے، مجھ سے پیار کرے، مجھ پر بھروسہ کرے، یہ مجھ سے رفاقت رکھے۔ اسی لیے اس نے شریعت کے جو احکام دیے، اس میں احکام دیے، اس نے سبت کا حکم دیا، وہ بھی اس نے اسی لیے دیا کہ 7ویں دن آرام کرنا۔ کیونکہ تم نے کیا کرنا ہے؟ میری عبادت کرنی ہے، اور عبادت کا مطلب ہے خدا کے ساتھ وقت گزارنا ہے، اس کی حمد کرنا، اس کی تعریف کرنا، اس سے بات کرنا، اس سے پوچھنا اور اس کے سے سوال کرنا، اس کے جواب پر اس کی شکر گزاری کرنا، اس کے ساتھ وقت بتانا۔ اس لیے خدا نے کہا جو کچھ بھی 6 دن میں کام کاج ختم کرنا، اپنا روٹی پکا لینا، اپنا کھانا بنا لینا، چولہے، جانور کو بھی پانی نہیں پلانے دینا، سارا انتظام ان کے لیے پہلے ہی کرنا، صاف وقت میری عبادت کرنا۔ اور عبادت سے خدا کا، ان سارے کاموں سے خدا کا مقصد رفاقت رکھنا تھا انسان سے، قربت کا وہ پیاسا، اس کی محبت انسان کے ساتھ یہی ہے کہ وہ انسانوں کے درمیان رہنا چاہتا ہے، انسان کی زندگیوں میں رہنا چاہتا ہے۔ وہ چاہتا ہے ان کی عقلوں میں بھی وہ ہو، ان کی سوچوں میں بھی وہ ہو، ان کی قوت بھی وہ ہو، ان کی طاقت بھی وہ ہو، ان کے خیالات میں بھی وہ ہو، ان کے ذہن میں بھی وہ ہو، ہر بات میں وہ ہو۔ اور جب وہ جو کائنات کا کریٹر ہے اور آپ کا کریٹر ہے، وہ علم اور نالج اور طاقت اور قدرت اور قوت اور زور میں کوئی خدا نہیں، اس جیسا ہے ہی نہیں، اور جب وہ آپ کے اندر اور آپ کے ساتھ اور آپ کے گھر میں موجود ہو، تو آپ کو برکت کیوں نہیں ملے گی؟ آپ کی زندگی بڑھے گی کیوں نہیں؟ آپ کی روحانی زندگی کیوں نہیں بڑھے گی؟ آپ کی ابدی زندگی کیوں نہیں بڑھے گی؟ آپ کے گھر میں کسی چیز میں بھی برکت کیوں نہیں ہوگی؟ خدا نے ابراہیم کو باہر سے کچھ نہیں دیا، باہر سے مراد کوئی ایسی نئی چیز نہیں تھی جو اس کے پاس ہو۔ کلام کہتا ہے جو کچھ ابراہیم کے پاس تھا، جو گھر سے وہ لے کے نکلا تھا، وہ سونا اور چاندی اور جانور، جو بھی 1-2 نوکر اس ٹائم پہ اس کے ساتھ تھے، خدا نے برکت دی، اس کے وہی تھوڑے سے نوکر 342 نوکروں میں تبدیل ہو گئے، بڑھ گئے، اور اس کے وہ تھوڑا سونا چاندی بہت بڑھ گیا، اور اس کی وہ جو جانور تھے وہ ہزاروں میں چلے گئے، کیونکہ خدا نے جو کچھ اس کے پاس تھا، خدا نے اس چیز میں اس کو برکت دی تھی، بلکہ زمین کا کوئی حصہ اس کے پاس نہ تھا۔ سارا جب فرسٹ ڈیتھ اس کی فیملی میں وہاں پر ہوتی ہے سارا کی، تو اس کو زمین خریدنا پڑتی ہے اس کے لیے۔ تو میرے بہنوں، میرے بھائیوں، خداوند کی وہاں سے رہائی کا مطلب ان کو اس ملک میں لے جانے کا مقصد ان سے محبت اور ان سے پیار کے سہار تھا۔ اور یہی نہیں، خدا نے ان کو آرام کے لیے بھی ایک دن دیا کہ اس دن صرف وہ اس کے ساتھ وقت گزارے، وہ ان کے ساتھ وقت گزارے، یا وہ خدا کے ساتھ وقت گزارے۔ اور خدا کی خوشنودی اسی بات میں تھی، اسی لیے اس نے اس کو وقت دیا۔ بائبل کہتی ہے، جو ہمارے اسکالرز ہیں، ملاکی سے لے کر
मत्ती तक 400 साल का अरसा है। ये खामोश पीरियड कहलाता है। इस खामोश पीरियड में खुदा ने कोई बड़ा नबी नहीं आया। गो कि हमें लोग नजर आते हैं खुदा के रूह के, जब वो हैकल में जाते हैं यीशु मसीह, तो वहाँ एक नबी आया और वहाँ एक नबी नजर आता है। खुदा के लोग जिनको एक को रूह कुदस ने कहा था कि जब तक तू अपने मसीहा को ना देख ले तू मरेगा नहीं, और एक नबी है वो भी, उसको भी खुदा ने कहा कि तू उसे जरूर देखेगी, और वो भी निबोत करती है कि ये इसराइल का निजात देने वाला है। पर कोई किताब नहीं लिखी गई, कोई ऐसा बड़ा वाक़या नहीं हुआ, क्योंकि उसके बाद ये एक बेबीलोन की असीरी, और बेबीलोन की असीरी के बाद ये एक लंबी असीरी में चले गए। उसका सबब बुतों को पूजना, उसका सबब अस्तारात की देवी को पूजना, मलकूम को पूजना, बल को पूजना, उसका सबब जादूगिरी करना, उसका सबब कीड़े मकोड़ों को पूजना, आसमान के सितारों को पूजना, आसमान की इल्म नजूम को अपनाना, और उसके अलावा और वो सारी चीज़ों को मानना जिनसे खुदा को नफरत थी और जिनके सबब से खुदा ने मना किया था इनको कि गैर कौमों से मेल जोल नहीं रखना, क्योंकि वो तुझे अपने देवी देवताओं खुदा की तरफ माइल करेंगे। तो ये एक लंबी सीरीज में जाती है। और यूं ये जो 4 साल का पीरियड है, कोई मिलाकी जैसा, कोई यसाया जैसा, कोई यर्मिया जैसा, कोई हिजकियल जैसा नबी पैदा नहीं होता। और जब 400 साल पूरे होते हैं तो फिर खुदा एक और बड़ी हस्ती को दुनिया में जन्म देता है, यूहन्ना। और यूहन्ना कलाम करना शुरू करता है खुदा की रूह की मामूरी से। लेकिन यूहन्ना के 6 महीने के बाद वो मसीहा को, एक निजात दहिंदा को पैदा करता है। और जब वो पैदा होता है तो 30 साल की उम्र में वो बपतिस्मा लेके रूह कुद्स की कुदरत अपने बाप से, पाकरू का कुदरत का इख्तियार लेके, कायनात की चीज़ों पर रूह कुद्स के वसीला से इख्तियार लेके वो प्रीचिंग, वो एक पैगाम का आगाज करता है। क्या है वो? तौबा करो क्योंकि आसमान की बादशाहत नजदीक आ गई है। वो एक नई बादशाहत और एक नए मुल्क की बुनियाद रखता है। उसमें ले जाने का लोगों को, तौबा करने वालों को ऐलान करता है। यानी कि 430 साल में खुदा ने पहली दफा कौम इसराइल को बदनी तौर पर उस मिस्र की गुलामी से आजाद किया। ये दुनियावी अहद चाहे जो खुदा ने बांधा, लेकिन रूहानी अबदी अहद जो उसने वादा किया अब्राहम से, वो यीशु मसीह के वसीला से बांधा, जो मिलाकी के बाद 430 साल के बाद जो है वो नई बादशाहत का ऐलान करता है और बनी इंसान को नई बादशाहत में लेके जाता है। यू मेक सेंस? समझ में आती है बात कि 430वें साल में वो वहां से निकालता है और इधर खुदा का बेटा यीशु मसीह 430वें साल में नए अबदी मुल्क में ले जाने के लिए लोगों को तैयार करता है। और जो उसको मानता है वो 430 वो उनको कहता है तुम मेरे साथ अबदी जिंदगी में होगे। जिनको उसने चुन लिया वो भी उसकी अबदी जिंदगी में, उसके नई बादशाहत में शामिल हो गए। जिन्होंने ईमान और यकीन रखा वो भी उसकी नई बादशाहत में शामिल हो गए। जिन्होंने उससे मोहब्बत की वो उसके साथ शामिल हो गए, वो उसके साथ रहे, वो दुखों तकलीफों में शामिल हुए। और जिन्होंने उससे मोहब्बत नहीं की वो रह गए, वो रास्ते में बियाबान में रह गए। और खुदा के बंदा यूहन्ना बपतिस्मा का पुकारना, देखो बियाबान में पुकारने वाले की आवाज़, खुदा की राह सीधी करो। वो लोगों की जिंदगियां बियाबान की मानत हैं, जिंदगी से खाली, खुदा की प्रेजेंस से, खुदा की रूह से खाली, खुदा की हजूरी से खाली। इसलिए खुदा ने उन जिंदगियों को बियाबान कहा। ये जो पहला 430वें साल में जिनको लेके गया मुल्क कनान में, वो उनको पहुंचाने के लिए लेके निकला, लेकिन वो तो ना पहुंचा सका क्योंकि इस कौम के गुनाहों के गलतियों के सबब से ही वो एक वक्त में आके उसकी बर्दाश्त जवाब देगी, क्योंकि गर्दन कश कौम है, नाफरमान कौम सी, सरकश कौम थी, अपनी मर्जी के ताबे चलने वाली कौम थी और जो चाहे करने वाली। क्योंकि मिस्रियों में रहते रहते वो मिस्रियों के मानद ही बदकार हो गए थे, गुनहगार हो गए थे, वही काम करते थे जो वो करते थे। इसलिए वहां खुदा उनको शरीय देता है ताकि वो खुदा के आइन और अहकाम और खुदा की बात को मानना और खुदा के हुक्म के चलना सीखें। वो उसको भी पूरा ना कर सके। और खुदा ने कहा कि वहां इसी के मुताबिक तुमने मुल्क का निज़ाम चलाना है। उस
जगह पर रहना है तो मैं तुझे बरकत दूंगा। वो उसको भी ना कर सके और वो खाली हो गया और वो गुलामी में गए और एक लंबी, फिर उसके बाद आबाद हुए, फिर गुलामी में, फिर लंबी गुलामी में। फिर खुदा ने मिलाकी के बाद उनको, मिलाकी तक वो उनसे तालीम और तरबियत की बात करता रहा, लेकिन फिर भी वो खुदा चाहता था कि वो वहां को फिर से आबाद करे, उनको जोरावर बनाए, अपने किए गए अब्राहम के साथ वादों को पूरा करे, पर वो फिर भी दिल से उसके ताल्लुक नहीं हुए। आप मिलाकी तक पढ़ लें कि वो हमेशा सरकश, नाफरमान और गुनहगारी खुदा के नजर आते हैं। और उसके बाद फिर खुदा ने कोई बड़ा नबी बर्पा नहीं किया और फिर 430 साल के बाद खुदा ने एक नया मूसा भेजा। यीशु मसीह ने पानी से बपतिस्मा ऐसे नहीं लिया था, क्योंकि मूसा पानी में से निकला था, वो भी पानी में से निकाला गया ताकि कौम बनी इसराइल को उस मुल्क में लेके जाए। और यीशु मसीह ने पानी का बपतिस्मा लेने के बाद इस बात का ऐलान किया, बादशाहत का। वो भी रूह से मामूर और ये भी रूह से मामूर, लेकिन वो उसने गुनाह किया पर इसने कोई गुनाह नहीं किया। वो गुनाह में पैदा हुआ पर ये बगैर गुनाह के पैदा हुआ, और ये इस लायक है कि आपको उस अबदी मुल्क में लेके जाए जो हकीकी है, जो ना खत्म होने वाला है, जो इसका जवाल नहीं, जिसकी बादशाहत का जवाल नहीं, जिसमें रहने वालों का जवाल नहीं, जिनके रहने वालों का बढ़ापा नहीं। उसमें रहने वाले आज भी हजारों सालों से जीते हैं, क्योंकि जिंदगी रखते हैं, इत्मीनान की जिंदगी, तसल्ली की जिंदगी, खुशी और शादमानी की जिंदगी, क्योंकि वो सच्चे दिल से मोहब्बत करते थे अपने आसमानी पिता से, वो सच्चे दिल से मोहब्बत करते थे आसमानी खुदा से, वो सच्चे दिल से मोहब्बत करते थे अपने क्रिएटर से। इसलिए वो उनको अपने पास ले गया और आज उनके पास है। खुदा आपसे एक ही बात चाहता है, आप उससे मोहब्बत करें। जब इंसानी जिस्म, इंसानी तौर पर आप किससे मोहब्बत करते हैं तो फिर आप हमेशा उसके बारे में सोचते हैं, आप उसको खुश करने की कोशिश करते हैं, आप उसको, उसके लिए अच्छी से अच्छी चीजें प्रोवाइड करते हैं, अच्छे अच्छे हदिये, नजराने, गिफ्ट देते हैं। खुदा से मोहब्बत के लिए, इजहार के लिए आप उसकी इबादत करें, आप चर्च में जाएं, आप इबादत करें, आप घर में इबादत करें, आप राह चलते उसको याद करें, जिस तरह आप अपने उसको याद करते हैं जिसको आप प्यार करते हैं, चाहे वो आपकी बीवी हो, चाहे बहन हो, बेटा हो, या कोई भी ऐसा शख्स हो जो आपको दिल से अजीज हो। आप उसके बारे में सोचते हैं, जिस तरह से आप उसके लिए अच्छा करने की कोशिश करते हैं, आप उसके लिए ख्याल करते हैं। उसको कोई तकलीफ परेशानी होती है तो आप सारे काम छोड़ के उसके लिए भागते हैं, उसके लिए दुआ करते हैं, उसके लिए मिन्नत करते हैं। रोज़े रखने पड़ते हैं तो रोज़े रखते हैं, घर बेचना पड़ता है घर बेचते हैं, कर्जे उठाना पड़ते हैं कर्जे उठाते हैं, क्योंकि आप मोहब्बत है, उसकी ज़िंदगी चाहते हैं, उसकी सलामती आप चाहते हैं। तो मेरे बहनों, मेरे भाइयों, खुदा से मोहब्बत है तो मोहब्बत की ये अलामत है, और ना सिर्फ उसकी अलामत है, उसकी रिक्वायरमेंट है कि खुदा से मोहब्बत की रिक्वायरमेंट ये है कि आप उसकी इबादत करें, उसके हुज़ूर गीत गाएं, उसके कलाम को, आवाज़ को सुने, ना सिर्फ सुने बल्कि आप उसको कबूल करें। और मोहब्बत का पहला असूल है किसी को कबूल कर लेना, उस पर यकीन कर लेना। जब आप खुदा से मोहब्बत करते हैं तो फिर आप पहले उसको यकीन करें उस पर कि वो मौजूद है, और उसको कबूल करें कि वो मेरा खुदा, मेरा मालिक है, वो मेरा सब कुछ है। फिर अपना दिल, रूह, जान, कुव्वत, ताकत सब उसको दें, हर बात में उसको रखें, काम करते हुए भी इसको अपनी ज़िंदगी में रखें, बाहर जाते अंदर आते उसको ज़िंदगी में रखें, घर बैठते बेड पर लेटते भी उसको ज़िंदगी में रखें, हर बात में आप उसकी ज़िंदगी में रखें, तो वो जानेगा कि आप उससे मोहब्बत करते हैं। उसने आपसे प्यार किया है। कलाम कहता है उसने मोहब्बत की इंसान से, उसने दुनिया से प्यार किया, उसने दुनिया की चीज़ों से नहीं, दुनिया में रहने वाले इंसानों से प्यार किया। उसने मोहब्बत की इंसान से, उसने प्यार किया, और उसकी मोहब्बत हमें आज नज़र आती है कि दुनिया में ना सिर्फ कैसे बुरे से बुरे लोग हैं जो कत्ल गारत और खून रेजी और लालच और हसद और हवस और दुनिया की चीज़ों के लालच में कत्ल तक, खून रेजी तक करते हैं, ना लोगों का हक मारते हैं, गरीबों को कुचलते हैं, पर वो जीते हैं। खुदा फिर भी उनको मौका देता है, तौबा का फिर भी मौका देता है, उनको जीने का, उनकी औलाद को भी मौका देता है। खुदा
उनको भी बदलने का, अपने आप को चेंज करने का मौका देता है। ये जो नए अहद में नया मसीहा, नया बचाने वाला आया, ये 430 साल में, 30वें साल में जो नजात का उसने ऐलान किया, नई बादशाहत में ले जाने का ऐलान करता है। जिन्होंने उसको फॉलो किया वो नई बादशाहत में आज उसके पास हैं। यूदा इस्करियोती की तरह जो रोटी के लालच में, पैसे के लालच में, इज्जत के लालच में उसके पीछे जाते हैं, वो इसी दुनिया में रह जाएंगे। जो जिंदगी के लालच में और जिंदगी के लिए उसके पीछे चलते हैं, वो अबदी जिंदगी में जाएंगे। जो यीशु के नाम को इस्तेमाल करके पैसा और दुनिया की दौलत इकट्ठे करते हैं, वो धोखे में हैं, क्योंकि इब्लीस ने उनको धोखा दिया हुआ है, क्योंकि वो लालच में पड़ गए हैं। और कलाम कहता है लालच हर तरह की बुराई की जड़ है, गुनाह की जड़ है। यीशु मसीह को इब्लीस ने भी लालच दिया, पर उसने उसे ठुकरा दिया। उसने दुख से बेघर रहा, दुनिया की शान और शौकत उसके पास न थी, सर छुपाने की जगह न थी, रोडों पर रहने वाला, जंगलों में सर रात गुजारने वाला, उसके पास गो के वो किंग था, वो बादशाह था, कुदरत, कुव्वत, ताकत, इख्तियारात में कोई इंसान रोए जमीन पर उसकी मानत ना था। तो भी उसने दुनिया की शान और शौकत चीज़ों को रद्द किया। पर अगर हम उसी के नाम का इस्तेमाल करके दुनिया की चीज़ों और शान और शौकत को खरीदते और हासिल करने की कोशिश में लगे रहते हैं, तो हम उससे मोहब्बत नहीं करते, क्योंकि उसने हमें इसलिए नहीं चुना कि दुनिया की दौलत और सोना और चांदी को हम इकट्ठा करने में वक्त लगाएं, लोगों को हम लूटें, बल्कि इसलिए कि हम जिंदगी पाएं, हम जिंदगी को बांटें, हम जिंदगी को सेलिब्रेट करें, हम जिंदगियों को बदलने वाले और जिंदगियों को खुदा के साथ जोड़ के अबदी बनाने वाले बने, ना कि उसके नाम का और उसके दिए गए उसकी बरकतों का लालच दे के। क्योंकि यीशु से भी बरकत पाने वाले, शफा पाने वाले, यीशु के बदौलत दौलतमंद बनने वाले, यीशु की बदौलत शफा पाने वाले, आंखें देखने वाले, लंगड़े चलने वाले, बहरे सुनने वाले, वो फिर मर गए, फिर फना हो गए, फिर पताल में उतर गए। लेकिन जिन्होंने उससे मोहब्बत की, जिन्होंने उससे प्यार किया और जिन्होंने उसके साथ वक्त बिताया और जिन्होंने अपनी जानें उनके लिए कुर्बान की, क्योंकि उसकी अजली और अबदी बादशाह पर यकीन किया, उसके मरने जीतने पर यकीन किया, उसके बादशाहों के बादशाह ने पर यकीन किया, उसे जिंदगी और मौत पर कुदरत वाला माना, वो आज उसके पास है। बाइबल हमें सिखाती है, ये खुदा का कलाम हमें खुदा के लायक बनाता है, हमें उसके उस ईमान तक जिसको वो पसंद करता है पहुंचाने में हमारी रहनुमाई करता, हमारी मदद करता है। और ये तब होगा जब आप उससे मोहब्बत करेंगे, ये तब होगा जब उससे प्यार करेंगे, ये तब होगा जब पैसे भी नहीं होंगे तो कहेंगे खुदावंद यीशु मेरा खुदावंद है, ये तब होगा मैं इसको नहीं छोड़ूंगा, मैं मर जाऊंगा, ये तब होगा जब आपके पास पीछे लोग लगे हों आपको मारने के लिए कि ये मसीही है दुख और तकलीफ में, और आप बेशक भाग रहे हो, बेशक चुप रहे हो, पर आप कहें खुदावंद ही मेरा खुदा है, अगर मैं मर भी जाऊं तो खुदावंद से मैं जुदा ना होगा। यीशु मौत को जिंदगी में बदलने की कुदरत रखता है। गो कि इंसान दुनिया की निगाह में मर जाता है, उसके लोग मर जाते हैं, पर वो आसमान के खुदा की निगाह में जीते हैं, क्योंकि उनकी रूहें पताल में नहीं उतरती। जो हमारे इस 5-6 फुट के बुत को उठाए फिरती रूह है, ये वहां नहीं जाती, ये मट्टी का बदन फिर से बन जाएगा, लेकिन रूह अबदी है, एक दफा पताल में उतर गई अब तो फिर इसकी रिहाई मुमकिन नहीं, क्योंकि यीशु वहां जाता तो है और जा तो सकता है, पर वो रिहाई नहीं देता, क्योंकि उसने जो वक्त दिया हमें इस रोए ज़मीन पर, और उसने जो अपना पाखरू भेजा और अपने मुकद्दसों को, लोगों को जो भेजता है, वो इसलिए ताकि हम उसको जानें, हम उसको पहचानें, हम उससे जुड़ जाएं। अभी से आपके पास वक्त है कि आप रूह और दिल और जान और सोच और अक्ल के साथ उसके साथ जुड़ जाएं, मोहब्बत करें, हर चीज़ से बढ़कर उससे। सच्चाई को कभी मत छोड़ें, कभी भी उसका इनकार ना करें, कभी भी उस पर भरोसे को ख़त्म ना करें, किसी मुश्किल मुसीबत दुख तकलीफ में कभी भी अपने भरोसे को ना खाएं। मुंह से इकरार करें और कहें खुदावंद मेरे साथ है, वो मुझे बचाने छुड़ाने महफूज रखने को मेरे साथ, वो मेरे बरकत देने को मेरे साथ, वो कादिर मुतलक है, वो मेरे हालात को बदलेगा, वो मुझे मुश्किल से मैं फतहमंदी बख्शेगा, वो मेरे हालात को बदल डालेगा, वो मेरे दुश्मनों पर मुझे सरफराज करेगा, वो मेरे सताने वालों को शर्मिंदा करेगा।
وہ مجھے مہیا کرے گا, وہ میری ضرورتوں کو پورا کرے گا, وہ مجھے سنبھالے گا. یقین جانیں یہی اس سے محبت کا اظہار ہے, یہ اس سے آپ کے پیار کا اظہار ہے. تو یقیناً وہ جو آپ سے آلریڈی محبت کرتا ہے, بے پناہ پیار کرتا ہے, وہ کبھی بھی آپ کے منہ کے الفاظ کو رد نہیں کرے گا, وہ کبھی بھی ان کو رائے گا نہیں کرے گا, ان کو ردی کی ٹوکری میں نہیں ڈالے گا. وہ ان کو قبول کرے گا اور اپنا ہاتھ بڑھائے گا اور آپ کو برکت دے گا, اور آپ کی ہر ایک ضرورت خواہش پورا کرے گا, اور آپ کی ہر ایک طرح سے حفاظت نگہبانی کر کے صحیح سلامت اس ملک میں لے کے جائے گا جس کا اس نے اعلان کیا تھا. میرے بہنوں, میرے بھائیوں, خداوند آپ کو برکت دے کہ ہم اس بات کو جانیں اور ہم اس بات کو سمجھیں کہ ہمیں خالی گیت گانا, چرچ جانا, عبادت کرنا, ہدیے ڈالنا, یہ ہمیں کبھی بھی آسمان کی بادشاہت میں خداوند کے حضور میں نہیں لے کے جاتا. خدا ان باتوں کے وسیلے سے خوش ضرور ہوتا ہے, لیکن وہ برکت بھی دیتا ہے, کیونکہ وہ دھار نہیں رکھتا کہ کل کو آپ اس کے ان باتوں کاموں کے عوض اس سے زندگی مانگیں کہ ہمیں ابدی زندگی دے دے. جب تک آپ اس سے محبت نہیں کریں گے, اس کے ساتھ ایک روح نہیں ہوں گے, روح کو اس کے وسیلہ سے جڑیں گے نہیں اس کے ساتھ, آپ اس ابدی بادشاہت میں نہیں جائیں گے, کیونکہ وہ روحانی ہے, وہ جسمانی نہیں ہے. اور روح قدس جو اس دنیا میں ہماری مدد کے لیے دیا گیا وہ اسی لیے کیونکہ وہ روحانی دنیا ہے. اور شیطان اور روحیں جو زمین پر نافرمان روحیں ہیں جو گرائی گئی ہیں اور دنیا کو گمراہ کرتی ہیں, خدا کے خلاف کھڑا کرتی ہیں, وہ روحیں ہیں. اس لیے ہماری حفاظت نگہبانی کے لیے روح قدس کو خدا پاک روح کو بھیجا گیا اس روئے زمین پر, تاکہ ہماری محفظ نگہبانی کرے, ہماری رہنمائی کرے, ہمیں سکھائے, ہمیں سمجھائے, ہمیں آسمان کے خدا کی بادشاہت کے اور اس گھر میں رہنے لائق بنائے, ہمیں اس سلطنت میں رہنے لائق بنائے, ہمیں اس کے ادب و آداب سکھائے جن کا پہلا اصول خدا کو ماننا, اس کی بات پر یقین کرنا اور خدا سے محبت کرنا ہے. اور اگر ہم ایسا نہیں کرتے ہیں تو ہماری دنیا میں جتنی عبادتیں, چرچز بھرے ہیں, عبادتیں سب بیکار ہیں, کیونکہ اس نے کہہ دیا بتیرے آئیں گے میرے نام سے, کہیں کہ ہم نے تیرے نام سے بدروؤں کو نکالا, او ہم نے تو بڑے بڑے کام کیے ہم نے تیرے نام سے, میں ان سے کہہ دوں گا میں تمہیں نہیں جانتا, میری تم سے واقفیت ہی نہ تھی. کیوں؟ کیونکہ انہوں نے محبت نہیں کی. اور جو آج بھی اپنی خدمت کا اجر چاہتے ہیں خدا کی, یہ کچھ بھی کر کے وہ اس کے عوض و پیسے اور دولت اور شہرت اور زمین اور پلاٹ اور جائیدادیں بناتے اور خریدتے ہیں یسوع کے نام پر, وہ اس سے محبت نہیں کرتے. انہیں دنیا کا چیزوں کا لالچ ہے, وہ تو صرف اس کے نام کو استعمال کر کے ضرورت مند اور پریشان لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں کہ ہم یسوع کے ہیں, اس کے نام سے کھلاتے ہیں, وہ تمہیں برکت دے گا. وہ اس ایمان میں خدا کو دے دیتے ہیں اور خدا ان کے ایمان کے مطابق کو برکت دیتا ہے, لیکن یہ فائدہ اٹھاتے ہیں. میرے بہنوں, میرے بھائیوں, خدا ان سے محبت کریں جیسے اس نے آپ سے محبت کی ہے. اپنی زندگی آپ کی ہے, یسوع مسیح آپ کا ہے, وہ بادشاہ آپ کا ہے, اس کی سلطنت میں حصہ آپ کا ہے. نیا مکان جو اس نے بنایا ہے, جو نئے گھر بنائے ہیں, وہ آپ کے ہیں, وہ آپ کے لیے ہیں. اور وہاں جو کچھ بھی اس نے تخلیق کی ہوئی چیزیں ہیں, بنائی ہوئی چیزیں ہیں جو ہمیں روز زمین پر نظر آتی ہیں, یہ تو کچھ بھی نہیں ہے, کیونکہ وہ سلطنت جلالی ہے. کیونکہ اس سلطنت میں بات یاد رکھیں, مکاشفہ کے مطابق آخری باب میں خدا کا جلال آدمیوں کے درمیان, خدا کا خیمہ آدمیوں کے درمیان رہے گا. اور اس جو نیا عہد ہے اور جو نیا یروشلم ہے, سلامتی کا ملک ہے, سلامتی کا سٹی ہے, اس میں خدا خود اپنے مقدسوں کے درمیان رہے گا. یہ ریوارڈ ہے آپ کا ان ایمانداروں کا جو یسوع مسیح سے محبت کرتے ہیں, جو یسوع سے پیار کرتے ہیں, جو یسوع سے جڑے ہوئے ہیں, جو یسوع کے لیے بے چین رہتے ہیں, جو یسوع سے دعا کے لیے بے چین رہتے ہیں, جو اس کی عبادت کے لیے بے چین رہتے ہیں, جو اس کے لیے بھلے کام کرنے کے لیے بے چین رہتے ہیں, جو اس کو خوش کرنے کے لیے بے چین رہتے ہیں, جو اس کے ساتھ قربت میں وقت گزارنے کے لیے بے چین رہتے ہیں, جو اس کے نام پر دکھ اٹھانے سے بھی شرماتے نہیں, جو اس کے لیے لان تان سے بھی شرماتے نہیں, جو اس کی محبت کو کھونا نہیں چاہتے, جو اس کی نگاہ سے, اس کی حضوری سے دور نہیں ہونا چاہتے, جو اس کی محبت سے دور نہیں ہونا چاہتے, ان کے لیے ریوارڈ ہے وہ جلالی ملک, وہ جلالی شہر, اور خدا قادر مطلق کائنات کے کریٹ کی پریزنس ان کے درمیان, آپ کے درمیان, ایمانداروں کے درمیان.
तो खुदावंद आपको बरकत दे कि जो 430 साल मिलाकी के बाद दुनिया में भेजा गया वो हकीकी मसीह है, वो यीशु मसीह है, जो उस मुल्क कनान में नहीं, जो बल्कि ये अबदी सलामती के मुल्क में, अबदी शहर में, अबदी मुल्क में ले जाने वाला है। क्योंकि इससे पेशतर कि ये दुनिया बर्बाद हो, इससे पेशतर कि ये समुद्र भी ना रहे, इससे पेशतर कि ये ज़मीन भी ना रहे, ये आसमान जो बारिश बरसाता है ये बादल भी ना रहें, इससे पेशतर उसने आपके लिए जगह तैयार किया, उसने आपके लिए मुल्क तैयार किया, उसने आपके लिए घर तैयार किया, उसने आपका घर को आरास्ता किया है अच्छी और अबदी और बरकतों से और बख्शों से, और आपकी ज़िंदगी को जलाली और नूरानी और रोशन बनाने के लिए, और आपको उन 12 पत्थरों की तरह रोशन रखने के लिए उसने सारी चीज़ों को तैयार कर रखा है। मेरे बहनों, मेरे भाइयों, ये वक्त है कि हम इस बात को जानें, इस बात को समझें कि खुदा में बाइबल जो है ये मैथमेटिक्स से भरी है। 5 दिन, 40 दिन, 7 दिन, 400, 120 दिन, 420 दिन। अब जो आप पैदाइश का और जब आप नस्ब नाम को पढ़ते हैं तो वहाँ पर 14 पुश्ते पहले हैं, फिर 14 पुश्ते हैं और फिर 14 पुश्ते हैं। तो जब आप इन सारी पुश्तों को इकट्ठा करते हैं तो 42 बनता है। तो 42 के अगर आप सिफर लगाते हैं तो 420 बनता है। तो बहुत सारी चीज़ों में कैलकुलेशन है। इसलिए खुदा के कलाम को आप सुने और खुदा के कलाम को आप समझें, यीशु से मोहब्बत करें, उससे प्यार करें। पैसा हमारी ज़रूरत के लिए है, पैसे को अपना खुदा मत बनाएं। कारोबार इसलिए इंसान करता है कि उससे पैसा कमाए और अपने घर को चलाए, इसलिए नहीं कि उसकी गुलामी करे। नौकरी इसलिए की जाती है ताकि उससे घर की ज़रूरतें पूरी हों, मांगना ना पड़े, किसी के आगे हाथ ना फैलाना पड़े, आपकी ज़रूरतें पूरी हों और खुदा उनकी शुक्रगुजारी आप करें। इसलिए नहीं कि आप उस नौकरी के गुलाम बन जाएं कि खुदा उनको वक़्त ही ना दें, उसको भूल ही जाए, उसको याद ही ना करें। मेरे बहनों, मेरे भाइयों, हर हालत में खुदावंद से मोहब्बत करें क्योंकि वो आपसे प्यार करता है। खुदावंद आप सबको बरकत दे और खुदावंद की सलामती और खुदावंद की रहमत आपके साथ रहे और खुदावंद का जलाली रूह आपकी ज़िंदगियों में जलाली काम करे। आपकी कोई मुराद है, आप दुख में हैं, आप तकलीफ में हैं, आप औलाद की तरफ से परेशान हैं, आपके डॉक्यूमेंट्स में कोई प्रॉब्लम है, आपकी कोई बीमारी है, कोई दुख है, कोई तकलीफ है, खुदावंद यीशु मोहब्बत करता है आपसे। यकीन रखें इस बात का। और जवाब नहीं मिलता क्योंकि आप इंसान उससे प्यार नहीं करता। जब आप उससे प्यार नहीं करते, उसकी फर्माबरदारी में नहीं आते, तो फिर वो जवाब नहीं देता। और जवाब नहीं देता तो कसूरवार उसको ठहराते हैं। वो नहीं है, इंसान कसूरवार है। जिसको जवाब नहीं मिल रहा वो इसलिए नहीं मिल रहा क्योंकि वो मोहब्बत नहीं करता, वो खुदा से की कुर्बत में नहीं रहना चाहता, वो दिल से, रूह से, जान से, कुव्वत से, ताकत से उसको प्यार नहीं करता और उसको यकीन और ईमान उसका नहीं है, वो डामाडोल है, इसलिए उसको जवाब नहीं मिलता। वरना यूँ जवाब देता है। हालेलुया, क्योंकि उसमें शक्ति है एक पल में सब कुछ बदल डालने की। खुदा के नाम की तारीफ हो। खुदा के पास बबलू दुआ करेंगे। आप अपने पास पानी रख सकते हैं। आपकी कोई बीमारी, रोग, परेशानी है, कोई मुश्किल है, खुदा उसको हल करने वाला है और खुदा का जलाली रूह आपको छू करके बरकत को जारी करने वाला है। खुदा उनके बंदा पास बबलू दुआ में रहनुमाई करेंगे, आपकी बरकत को जारी करेंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जितने हमारे बीच में कोई अगर कोई बीमार है, कृपया करके प्लीज अपनी बीमारी पे हाथ रखें। अगर कोई जादू टूने से बंद है, अपने सिर पे हाथ रखें। आपके डॉक्यूमेंट्स में प्रॉब्लम है, आपकी किसी चीज में भी दिक्कत है, उसको अपने हाथ में उठा लें, हाथ रखें। जब हम दुआ मांगेंगे सारे मिलके, यीशु के पाक फरिश्ते आपको छूना शुरू कर देंगे। हर एक बंधन, हर एक रुकावट खुलनी शुरू हो जाएगी। अगर किसी की औलाद नहीं है, बच्चे नहीं होते हैं, अपने सिर पे हाथ रखें। जब हम दुआ मांग रहे हैं, आपके घर में बरकत जारी हो जाएगी। हालेलुया, हालेलुया। जितनों ने पानी पकड़ा, अपना पानी पकड़ ले। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया, हालेलुया। जमीन आसमान के मालिक, तेरा शुक्र, तेरी तारीफ करते हैं।
आए खुदा, जब जब हम यीशु के नाम से पुकारते, तू हमारी दुआओं इल्तिजाओं को सुनता कबूल करता है खुदावन। जितनों ने अपनी बीमारी पे हाथ रखा है, जितने भूत प्रेत से बंधे हैं, जादू से टूणे बंधे हैं, अपने सिर पे हाथ रखा है, जितनों ने अपने डॉक्यूमेंट्स उठाए हैं, हर एक तकलीफ पे हाथ रखा है, हम सारे मिलकर हुक्म देते हैं, जितनों ने ईमान से हाथ रखा है, यीशु मसीह के नाम से हर एक तरह का जादू टूना, हर एक तरह का बंधन, हर एक तरह की रुकावट, हर एक तरह की मिसअंडरस्टैंडिंग यीशु मसीह के नाम से खुल जाए। रबा खाता लबा गडी बिगी डबा गडा अंदर गडा थूरा बा रबा 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 शडा तिरा, हर एक तरह का जादू टूना, हर एक तरह की बीमारी यीशु के नाम से खुल जाए। हालेलुया। जिनकी औलाद नहीं होती है, घर में बच्चों की रुकावट है, यीशु मसीह के नाम से हुक्म देते हैं, यीशु के नाम से अभी इसी वक्त बरकत जारी हो जाए। हालेलुया। हर एक बंधन यीशु मसीह के नाम से खुल जाए, क्योंकि कलाम में लिखा है यीशु मसीह वो चाबी है जिससे खोलेंगे खुल जाएगा, बांधेंगे बंध जाएगा। हालेलुया। उस अथॉरिटी से हम सारे खादिम मिलकर हुक्म दे रहे हैं, हर एक तरह की बीमारी, जादू टूना, विचक्राफ्ट यीशु मसीह के नाम से खुल के चला जाए। हालेलुया। और ये जो पानी पकड़ा है, यीशु के पाक फरिश्तों इस पानी को छुओ, ये पानी यीशु के जलाली खून में तब्दील हो जाए। जैसे ये पिया जाता है, इस्तेमाल किया जाता है, यीशु के लहू का जलाल हर एक जगह पे उतर आए और हर एक प्रकार के बंधन खुल जाए। इस दुआ को हमारे मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह के नाम से आए बाप हम सब मिलके मांग लेते हैं। आमीन। हालेलुया हालेलुया। आसमान के खुदा तेरा शुक्र करते हैं, तू हमारे दरमियान बना रहा। जितने तेरे मुकद्दस तेरे लोग इस प्रेयर मीटिंग में शामिल हुए, उन सब के लिए तेरा शुक्र, तेरी तारीफ करते हैं। वो तुझसे मोहब्बत करते हैं, तुझसे प्यार करते हैं, उनको बरकत दे। ऐ खुदा, जो जिंदगियां आज तेरे कलाम को सुना, उनके दिल और ज़हन को छू दे, बदल डाल उनकी ज़िंदगियों में खुदा, रुकावटों को हटा डाल, ताकि वो तुझसे हकीकी तौर पर जुड़ जाए। हकीकी प्यार उनके दिलों में ऐ खुदा तू डाल दे, मोहब्बत की रूह को उनके दिलों में भर दे, उनके ज़हनों में, उनकी अक्लों में, उनकी कुव्वत में, उनकी रूह में भर दे, उनकी सोच में भर दे, उनके बदन में भर दे। ऐ बाप, वो हर तरह से तुझसे मोहब्बत करें, तुझसे प्यार करें, तुझसे जुड़े। ऐ खुदा, उनकी ज़िंदगियों से तेरा नूर, तजल्ली, तेरी किरणें निकलें और ज़िंदगियों और घरानों को और अक्लों को रोशन करें। ऐ बाप, उनको बरकत दे और बदनों को रोशन करे, उनको बरकत दे। सब ज़रूरतें पूरी, बीमारियां, रोग, परेशानियां सब तेरे यीशु नाम से चाहते हैं। तेरे बंदा ने और तेरे ममसून ने जो दुआ की है खुदा, उसके वसीले से हर एक ज़िंदगी कुव्वत और ताकत पाए और शफा और मोहसात से भर जाए। और खुदा ज़िंदगियां तेरे जलाल की कुव्वत को लेकर के, तेरे रोशनी को लेकर के और रोशन करने वाली ज़िंदगी तक पहुँचे। शुक्र हो तेरी तारीफ। वो जो दुआएं की गई तूने सुना और कबूल की। ऐ खुदा, जो कलाम पढ़ा गया तूने उसको सुना और कबूल किया। जो हमद और तारीफ की गई खुदा, तूने उसको सुना और कबूल किया। सब बातों के लिए हम तेरा शुक्र। तेरे बहन मैंने कमेंट्स किए, इस पिरामिड को शेयर किया, उन सब के लिए हम तेरी बरकत, तेरी बख्शिश को चाहते हैं, तेरी रहमत को चाहते हैं। अपनी ज़िंदगी उनमें डेल, अपनी पाक ज़िंदगी, पाक रूह उनकी ज़िंदगियों में भर, उनको आसमान और ज़मीन की सारी बरकतों में फतहमंदी बख्श और कामयाबी से सरफराज का सर बुलंद कर और बरकत पर बरकत दे। तेरा शुक्र हो, तेरी तारीफ हो। जिन्होंने ईमान के साथ कबूल किया, तूने उनको शफा को जारी किया है, उनकी ज़िंदगी को बदल डाला है, उनके मसाइल को हल किया, उनकी ज़रूरतों को पूरा कर दिया। हम तेरा शुक्र, तेरी तारीफ कर। बड़े ईमान, यकीन और भरोसे के साथ यीशु मसीह के नाम से मांगते और पाते हैं। आमीन। आमीन 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 आमीन। अब से हमारे यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत और रूह कुदूस की रिफाकत और शराकत यीशु मसीह आने तक सारी कलीसियाएं, सारे ईमानदार, सारी खिदमतों के साथ होती रहे। सारे बोले आमीन। हालेलुया 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 हालेलुया। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। खुदा यीशु मसीह में आप सबकी सलामती और खुदा आप सबको बरकत दे। हम खुदा उनसे मोहब्बत करें, खुदा उनसे प्यार करते हैं। फ्री बरकत पाने के लिए, शफा पाने के लिए, रूहानी ज़िंदगी को बढ़ाने के लिए, आसमान ज़मीन की बरकत पाने के लिए आप बदिल पंथी का सफ़े तो हम के साथ जुड़े रहिए। खुदा आपकी ज़िंदगी और आपके घरानों को बदलेगा। ना आपको कुछ पैसा देना है, ना आपको कोई ऑफरिंग देनी है, ना आपको कोई टाइट देनी है, आपको सिर्फ वक़्त देना है। खुदा आपकी ज़िंदगी के वक़्त को बदल डालेगा, आपके हालात को और आपके घर के सब चीज़ों को बदल डालेगा, आपकी सोचों को, आपके हालात ख्यालात को बदल डालेगा। वो
जो दुनिया में सब चीज़ों को अक्ल देता है, जो इंसानों को, हकीमों को, डॉक्टरों को, इंजीनियरों को, साइंसदानों को अक्ल देता है, जो सब फरिश्तों को अक्ल देता है, जो सब जानवरों को अक्ल बख्शता है, और जो सब चीज़ों को सिखाता और समझाता है कि उन्हें किस तरह जीना और चलना है, क्योंकि वो सब का मालिक है और सब खलाओं को, मखलूक़ात को बनाने और चलाने वाला है। तो आपको बरकत देगा। आप ज़रूर हमारे साथ जुड़े रहिएगा, अपनी मोहब्बत का इजहार करते रहिएगा। हम सब आपके लिए बरकत चाहते हैं। खुदा आपको बरकत दे। हमारी संडे की प्रेयर मीटिंग होगी 11 बजे, कोलोडा यूएस वक्त के मुताबिक 11:30 बजे होंगे, रात के 10 बजे होंगे पाकिस्तान में और 10:30 इंडिया में। ज़रूर शामिल हो इस प्रेयर मीटिंग में। मदर डे है यहाँ पर, हम उसके अलावा से आप खुदा के कलाम को भी सुनेंगे। हम आपके फैमिली के लिए भी दुआ करेंगे, आप में से हर एक ज़िंदगी के लिए, आपके पेरेंट्स के लिए भी, आपकी ज़िंदगी के लिए। अगर आप पेरेंट्स हैं तो आपके लिए भी, आप माँ हैं तो आपके लिए भी। तो खुदा आप सबको बरकत देगा और खुदा की सलामती और रहमत आपके साथ रहेगी। हमारी प्रेमिट्स को देखते रहिए, शेयर करते रहिए, सीखते सिखाते रहिए और खुदा उनकी खिदमत में शामिल रहिए। खुदा आपको बुलाता है, खुदा आपको मौका देता है कि आप उसकी जलाल के लिए काम करें और इस ज़मीन पर अपने लिए फल जमा करें। खुदा आपको बरकत दे।